ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो फाइनेंस पे सामान लेते हैं और उनका चूना लग जाता है, अच्छा खासा 4,000 5,000 का चूना लग जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फाइनेंस में कोई भी प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, इंश्योरेंस क्या है, मोबाइल का लॉक क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्मली आप कोई भी एक डीलर में जाते हैं, अगर आपको मान लो कोई भी सामान चाहिए होता है तो वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है कि वो जो डीलर में जो सामान रखा हुआ है क्या वो मैपिंग है। मैपिंग मीन जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाता है, कोई भी फ्रिज टीवी कोई भी प्रोडक्ट्स हो, अगर वो जेन्युइन तरीके से जीएसटी बिलिंग करके अगर सामान उठाता है और उसका स्टोर में रखा हुआ है तो वैसा डीलर को हम लोग बोलते हैं ऑथराइज डीलर। और वो अपना माल ही बेचता है, किसी और से मतलब किसी और का शॉप में रखा हुआ टीवी फ्रिज को उठा के ला के यहाँ पे नहीं बेच दिया। तो ऐसे मैनेज करके बेचने वाला जो सेलर है, जो डीलर है, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट नहीं लेना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट में जीएसटी बिलिंग है, कौन सा प्रोडक्ट में जीएसटी बिलिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइस में कुछ रेट तो उतना ही रहता है। जब फाइनेंस में लेते हो तो यहाँ पे आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का गेम आ जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी बिल में आता है, कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी बिल में नहीं आता है। तो नॉर्मली हम लोग को जहाँ तक पता है कि अगर आप कैश लोन लेते हो तो उसमें इंटरेस्ट आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कोई लोन लेते हो तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो नहीं आता है। लोगों का बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि मैंने एक 1.5 लाख का आईफोन लिया, इसमें 5,000 10,000 ज़्यादा चला गया। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो लोग को उतना नॉलेज नहीं है कि फाइनेंस में कोई भी सामान अगर आप लोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। सॉरी, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता है, चार्जेस लगता है, इंटरेस्ट नहीं लगता है। अभी चार्जेस का मैं बात बोला हूँ तो चार्जेस दो टाइप का होता है। एक होता है ऑनलाइन में अगर आप लेते हो फाइनेंस करके तो ऑनलाइन में आपको नो कॉस्ट ईएमआई होता है, वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होता है। सेम चीज़ अगर आप ऑफलाइन में लेते हो तो वहाँ पे आपको चार्जेस देने को पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का रहता है जो आपसे बात करता है, फाइनेंस करके पूरा डिटेल आपको समझा के देता है। तो उसका एक सैलरी बेस होता है जिसमें प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है, डीबीडी चार्जेस लिया जाता है। जैसे कि आप बजाज फाइनेंस से ले रहे हो तो वहाँ पे ईएमआई कार्ड का चार्जेस भी लिया जाता है। तो मोबाइल खरीदे तो डीलर उसमें आपको लॉक का चार्जेस भी ऐड करवा देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदो, आप वहाँ पे क्वेश्चन ये करना कि ये प्रोडक्ट क्या मैपिंग है। मैपिंग मैंने आपको पहले ही बोला था, मैपिंग मीन जीएसटी बिलिंग के अंडर में आता है। जो नॉन मैपिंग है, देखो मान लो कि प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 है, 2 डीलर का एग्जांपल लेता हूँ, एक में मैपिंग है और एक में मैपिंग नहीं है। तो जिसमें मैपिंग है 20,000 का प्रोडक्ट है, आपका पकड़ लो 530 रुपीज़ ई कार्ड का चार्ज और 399 प्रोसेसिंग फीस और 300 रुपये पकड़ लो डीबीडी चार्ज। तो लगभग पकड़ लो जितना भी जाएगा तो 1,000 रुपये ज़्यादा जाएगा। मतलब 20,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसमें आपका 21,000 पड़ जा रहा है किस्ती का बाद में। वही अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो नॉन मैपिंग का, अगर जो मतलब ऑथोराइज डीलर नहीं, अनऑथोराइज डीलर से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें आपका क्या हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो 20,000 का प्रोडक्ट है, अगर आप उसको 10 महीने का किस्ती में ले रहे हो तो इसमें आपका 4,000 5,000 ज़्यादा चला जा रहा है। तो नॉन मैपिंग प्रोडक्ट में मतलब एक लॉस होता है कि कस्टमर का भी लॉस होता है और डीलर का भी लॉस होता है और प्लस फाइनेंस कंपनी का भी लॉस होता है। तो नॉन मैपिंग में जो फाइनेंस कंपनी वहाँ पे प्रोडक्ट में कोई इंश्योरेंस नहीं लगा सकते जिसका मीन एक तो वहाँ पे 4,000 5,000 ज़्यादा जा रहा है, प्लस उसमें अगर वो इंश्योरेंस लगाएंगे तो उसमें 2,000 ऐड कर लो तो 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा चला जाता है। आप मान के चलो कि वो 20,000 का प्रोडक्ट में आप 7,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो मतलब ये चीज़ें चुभने वाला है। तो इसलिए क्या होता है कि नॉन जीएसटी वाला प्रोडक्ट में वो उसमें इंश्योरेंस लगाना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। इसमें लगता भी नहीं है, ज़्यादातर फाइनेंस कंपनी वाला लगाते नहीं है। बट कुछ ऐसे फाइनेंस कंपनी जिनका टारगेट होता है वो अपने टारगेट के प्रेशर में नॉन जीएसटी प्रोडक्ट में भी इंश्योरेंस लगा देते हैं। तो इंश्योरेंस जो है ये 48 आवर्स का टाइमिंग होता है जिसमें आप उसको कैंसिल कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन में मैसेज आता है आप चेक करना, जिस टाइम में इंश्योरेंस करते रहोगे जिसमें एक टाइमिंग दिया रहता है कि 48 आवर्स के अंदर में उसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर उसी फाइनेंस कंपनी का जो मोबाइल ऐप होता है उस ऐप में जाके आप कंप्लेंट रेज करके उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कमेंट करके बताना कि आपको लास्ट टाइम कौन सा प्रोडक्ट में आपको चूना लगा है और उसका मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और उसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।